हाँ तो बच्चों 1.4 के हमने 4 तक कल क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको आगे हल किया जा रहा है। आप देखें क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। 12 बजे दोपहर कितना था? 0 से 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस था। आगे वो बोल रहा है यदि यह आधी रात का मतलब होता है रात्रि को 12 बजे। मध्य रात्रि को वो बोल रहा है यदि यह अभी आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। दोपहर 12 बजे से 10 डिग्री सेल्सियस 0 से ऊपर तापमान, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे आ जाएगा? भाई 12 बजे आपका 0 से 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 12 के बाद में हम देखेंगे 1 बजे 1 PM और तापमान हो जाएगा 8 डिग्री सेल्सियस। 2 PM 6 डिग्री सेल्सियस। 3 PM 4 डिग्री सेल्सियस। प्रति घंटे वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। इसी प्रकार 4 PM 2 डिग्री सेल्सियस। 2 PM 5 PM 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस 5 PM पे हो गया। वो पूछ रहा है कि आगे तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री 0 आ गया किस समय पे? 6 बजे 6 PM बराबर -2 डिग्री सेल्सियस। 8 PM 7 PM -4 डिग्री सेल्सियस। 8 PM बराबर -6 डिग्री सेल्सियस और 9 PM 9 PM बराबर 8 डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे। यही प्रश्न पूछ रहा है कि कितने बजे, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? कितने बजे? 9 बजे। ये उत्तर है। 9 PM पर 0 से 0 डिग्री से 0 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस।
उत्तर। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपको क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा हूं। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए लिए 3 अंक, गलत उत्तर के लिए 2 अंक। ये प्रश्न में दिया हुआ है, दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न सही करने पर कोई अंक नहीं मिलता। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न, अगर प्रयत्न आप करेंगे तो उसका कोई भी अंक नहीं मिलता, प्रयत्न नहीं करेंगे करने पर। तो पहला इसमें पार्ट है कक्षा 6 का पहला। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए, राधिका के 12 उत्तरों का अंक कितना है? 12 उत्तर सही है तो 12 गुना 3 बराबर कितने अंक प्राप्त कर लिए उसने? 36। लेकिन तो उसने कितने प्रश्न कह रहा है तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया? 20 अंक उसको टोटल मिले हैं राधिका को। कुल अंक मिले 20। और सही कितने किए हैं? 12 सही उत्तर 12 किए। तो 12 में हम 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि एक उत्तर के लिए उसने 3 अंक को डिवाइड किया है 36 हो गए। अब 20 अंक कैसे प्राप्त करें, कितने गलत किए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लगाओ, एक अंक उत्तर के गलत के लिए उसको 2 अंक काटे जाते हैं, क्योंकि एक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काटे जाएंगे। और राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए हैं, 20 अंक मिले हैं उसको सही उत्तर का, तो उसने 12 थी 36 अंक ले लिए। लेकिन गलत कितने किए हैं? इसमें से 2 अंक कटेंगे तो 8 गुणा 2 करेंगे बराबर 16। 8 क्वेश्चनों का उसने आंसर गलत दिया है। और उत्तर की पुष्टि भाई, राधिका ने 20 अंक प्राप्त करें, उत्तर की पुष्टि कैसे होती है? आपका सही तो है 36
अंक उसने प्राप्त किए, उसमें से 16 माइनस कर दो बराबर 20 अंक। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका हल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको आगे दे रहा हूं। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे आता है। कितनी दर से? 6 मिनट की दर से नीचे आता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10, ये है भूमि आपकी, ये इससे वो 10 मीटर यहाँ है, 10 मीटर ऊपर है, यहां से चलेगा शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? भाई 1 मिनट में वो 6 मीटर आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि -350, यहां हो गया आपका -350 मीटर। अब वो यहां से चल रहा है, यहां से, और 350 पहुंचने में उसको कितना समय लग रहा है ये पूछ रहा है। 1 मिनट में वो चल रहा है 6 मीटर, तो यहां से इसको जोड़ो 350 और 10, क्यों 10 ऊपर तल में है वो, बराबर 10 मीटर प्लस 350 मीटर बराबर 360 मीटर हो गए। अब 6 मिनट की दर से चल रहा है वो, तो 6 मिनट की दर से चल रहा है तो 6 का भाग दे देंगे, 36 0 60 मिनट, 60 मिनट में वो -350 मीटर पे पहुंच रहा है। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, या तो उत्तर इसको 60 मिनट लग सकते हैं या 1 घंटा। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी पूरी हुई 1.4।